हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पीरियड के बाद अगर ये आपकी बॉडी में भी ये 4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपके अंदर जो अंडे बनने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। आपके अंदर ओवुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जब तक अंडे अच्छे नहीं बनेंगे, जब तक ओवुलेशन नहीं होगा, जब तक आप ओवुलेट नहीं करेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से वो लक्षण है, कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि आपको दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपकी बॉडी में अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, जानते हैं कि एक महिला की बॉडी में 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, और एक ओवरी से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। एक ओवरी से इस महीने लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो अगले महीने राइट ओवरी से अंडा रिलीज होगा। ऐसा नहीं होता है कि दोनों ओवरी से एक ही बार में अंडा रिलीज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर महीने एक एक ओवरी से एक एक अंडा रिलीज होता है। यहीं पे फ्रेंड्स, अगर आप खुद सोचिए कि जब तक आपका अंडा नहीं बनेगा या फिर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। जब तक आप ओवुलेट नहीं करोगे तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। तो अगर महिला के ओवरी से अंडा रिलीज नहीं होगा और वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस महिला को प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है, इनरेगुलर का मतलब कि कभी भी आपका पीरियड आ जाता है, उसका कोई जो है ठीक ठिकाना नहीं है कि आपका पीरियड महीने में 2 भी बार आ जाता है या फिर आपका पीरियड महीने महीने आता ही नहीं है या फिर मेडिसिन लेने के बाद आता है या फिर आपका पीरियड 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन पे आता है। इनरेगुलर पीरियड है तो आप ये समझिए कि आपके अंदर बिल्कुल भी ओवुलेशन नहीं हो रहा है और आपका अंडा बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है तो आपका अंडा बिल्कुल नहीं बनेगा और आप ओवुलेट नहीं करोगे। अगर आप ओवुलेट कर भी रहे होगे तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप कब ओवुलेट कर रहे हो, आपका अंडा कब निकल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो अंडा बनेगा भी वो अंडा इतने अच्छे साइज का, इतने अच्छे क्वालिटी का बिल्कुल नहीं बनेगा जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। वो लोअर क्वालिटी का अंडा बनेगा, लोअर क्वालिटी की उसकी साइज बनेगी, जिससे कि अगर उससे बाई चांस आपको प्रेगनेंसी हो भी जाएगा तो वो आपकी बॉडी में 9 मंथ बिल्कुल नहीं ठहरेगा, नहीं स्टे करेगा, वो आगे चल के खराब हो जाता है। तो अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है तो भी आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो भी आप ओवुलेट नहीं कर रहे हो और आपका अंडा बिल्कुल नहीं बन रहा है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स का मतलब कि 10 दिन, 12 दिन या फिर 18 दिन ऐसे करके आपका पीरियड आता है। अभी आपका पीरियड आया था और तुरंत 10 दिन के बाद पीरियड आ गया, महीने में 2-2 बार पीरियड आ जाता है। कई बार आपको स्पॉटिंग होके बंद हो जाती है, ये भी एक रीजन होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि इसे एन ओवुलेटरी साइकिल बोला जाता है। इस कंडीशन में आपको ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो अंडा बनता है, ना तो अंडा रिलीज होता है। तो इस सिचुएशन में आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा लक्षण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेते हो तो इससे आपका हार्मोन बिल्कुल इनबैलेंस हो जाता है। आपका जो हार्मोन है वो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं रहता है। अगर आप महीने के जैसे कि ये महीना आपका शुरू हुआ है और महीने के शुरुआत के दिनों में ही स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेने लगोगे तो ये क्या होगा कि जो आपका हार्मोन बन रहा है वो हार्मोन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, जिससे कि आपका पीरियड या तो बहुत आगे चला जाएगा या फिर बहुत पीछे चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी होने के लिए आपके अंदर हार्मोन अच्छे से बनना चाहिए। हार्मोन अच्छे से मतलब कि आपके अंदर एलएच हार्मोन हो गया, इसके साथ साथ आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके साथ एफएसएच, ये सारे हार्मोन अच्छे से बनने चाहिए। जब तक ये सारे हार्मोन बैलेंस नहीं रहेंगे, जब तक ये सारे हार्मोन अच्छे से नहीं काम करेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस बात को आपको बिल्कुल ही समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक ये सारे हार्मोन बैलेंस में नहीं आते हैं
तब तक एक महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती है। आपने ये सुना होगा कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये रीजन यही होता है कि रिपोर्ट तो सारे नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन महीने के कई ऐसे महीने के दिन होते हैं जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन पाल लेते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो, जिससे कि आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका पीएच लेवल मेंटेन नहीं है, यानी कि आपका जो फर्टाइल विंडो है, जो आपका म्यूकस है, वो नहीं निकल रहा है। फर्टाइल म्यूकस अगर आपका नहीं निकलेगा आपके महीने के बीचों-बीच के दिनों में, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जो फर्टाइल म्यूकस होता है उसका निकलना काफ़ी ज़रूरी है। फर्टाइल म्यूकस आपके लिए बहुत ज़रूरी है निकलना, क्योंकि फर्टाइल म्यूकस जब निकलता है तो ही जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो, तो वो जो स्पर्म है, स्पर्म को गति देने में काम करता है, स्पर्म को आगे बढ़ाने में काम करता है, स्पर्म और अंडे की फर्टिलाइजेशन में काम करता है, और ये जो म्यूकस है वो आपके ओवुलेशन में काम करता है। ये म्यूकस निकलता है तो ही एक महिला समझती है कि मुझे अब ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि जो म्यूकस होता है ये आपका ओवुलेशन का सिम्पटम्स होता है। म्यूकस ये कैसा होगा? ये म्यूकस चिपचिपा सा, लसलसा सा और वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो कि आपके ओवुलेशन के टाइम में निकलता है। तो ये आपका निकलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपको ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर ये म्यूकस नहीं निकलेगा, तो आपका अंडा भी नहीं बनेगा। ये भी आपको बात समझना पड़ेगा। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड का फ्लो बहुत हैवी आता है, बहुत ज़्यादा पीरियड का फ्लो आता है, और फ्रेंड्स ये पीरियड का फ्लो फ्लो बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10-10 दिन तक रहता है, तो भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसके साथ अगर पीरियड का फ्लो बहुत कम आता है, बस 24 घंटे ही आता है, 1 से 2 दिन ही आता है, और बहुत कम आता है और बहुत कम दिनों के लिए आता है, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने सारे कंडीशन आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है। आप इस चीज़ को आज़मा के देखिएगा, समझ के देखिएगा और जान के देखिएगा। अगर आप में भी ये चीज़ है, तो आपको भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये बात को आप गाँठ बाँध लीजिए। तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल ही ठीक कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पीरियड का फ्लो है, बहुत ज़्यादा दिनों तक पीरियड आते हैं, तो आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करिए। इसके साथ-साथ अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप अश्वगंधा और शतावरी का इस्तेमाल कीजिए। आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेने हैं, आपको मेडिटेशन करने हैं। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज़ वगैरह करने हैं, जो कि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं कि आपको एक्सरसाइज कौन-कौन से करने चाहिए, आपको मेडिटेशन कौन-कौन से करने चाहिए, आपको अगर पीरियड के फ्लो अच्छे से नहीं आ रहे हैं या फिर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको सौंफ के पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक ही वीडियो में हर चीज़ बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उस वीडियो को आप चेकआउट करिए, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और डियर, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लोगे, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद।